हेलो दोस्तों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है हमारा अध्याय 7 का पार्ट है, कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए। इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बौद्ध धर्म में जो हमारे केंद्रीय विचार हैं, सेंट्रल जो हमारा फिलॉसफी है, उसको आपको बताना है। तो देखो, इस प्रश्न को आप इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप बताओगे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं थे वो हमारा सिद्धार्थ गौतम थे, जिनको गौतम बुद्धा भी बोलते हैं। उनका जन्म 560 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 560 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे? आज का नेपाल है, वहाँ पे लुम्बिनी में। ठीक है। उन्होंने वेदों की जो प्रभुता था उसको अस्वीकार किया, और जो हमारा जीवन में जो दुख का कारण है उसका रूट कॉज निकाला, दुख का कारण क्या है, और निवारण हेतु भी सरल और व्यवहारिक मार्ग बताया। और जो हमारे गौतम बुद्ध थे 29 ईयर्स में गृह अपना घर को त्यागे थे, और घर त्यागने के बाद बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्त के बाद उन्होंने बुद्धा यानी ज्ञान जब मिल गया तो बुद्धा कहलाए। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। केंद्रीय विचार की बात करें बौद्ध धर्म में तो सबसे पहला है कि अहिंसा। हिंसा नहीं करना है, किसी भी जीव पे हिंसा नहीं करना है, सब पे दया भाव रखना है। कोई भी जीव हो उसको चोट नहीं पहुंचाना है। मारना अलग की बात, मारना तो है ही नहीं, चोट भी नहीं पहुंचाना है, नुकसान भी नहीं करना है। ये हमारा सेंट्रल फिलॉसफी है। इसके बाद जो बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य के बारे में बात की है, 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बात की है। क्या ट्रूथ है? कि हम सबके जीवन में दुख आएगा, तो जीवन में दुख है। ठीक है, यह संसार दुखालय है, जीवन में दुख है। और दुख का कारण क्या है? हमारे जो जीवन में दुख आते हैं उसका कारण क्या है? इच्छा। हम इच्छा तीसरा इच्छा या मोह है। हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमें क्या होता है? दुख होता है। ठीक है, किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, चाहे आपको जॉब की इच्छा हो, अच्छी आपको मार्क्स की इच्छा हो, अच्छे नंबर आने की इच्छा हो, ठीक है, अच्छे कपड़े खरीदने की इच्छा हो, कुछ भी इच्छा हो, यदि वो इच्छा पूरी नहीं होता तो हमें दुख मिलता है। तो यदि आप इच्छा रखते हो तो दुख होगा। दुख का अंत भी संभव है। ये दुख जो हो रहे हैं उसका अंत संभव है, और उस दुख का अंत के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 मार्ग बताए। यानी कि अपने जीवन में ये 8 बातों को ध्यान देंगे, 8 मार्ग को ध्यान देंगे, तो आपके जीवन में इच्छा ही नहीं रहेगी। इच्छा रहेगी भी तो उससे दुख हमारा उत्पन्न नहीं होगा। अष्टांगिक मार्ग कौन है? 8 फोल्ड जो पाथ है, क्या है? सही दृष्टि रखना, सही संकल्प करना, सही वाणी रखना, बोलचाल रखना, सही काम करना, सही आजीविका रखना, सही प्रयास रखना, सही स्मृति और सही ध्यान। तो ये 8 मार्ग हैं। ये 8 मार्ग को यदि आप फॉलो करोगे आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। इसके अलावा सेंट्रल फिलॉसफी में हमें सरल और अनुशासित जीवन जीना है, लालच मोह क्रोध से दूर रहना है, और मिडिल पाथ अपनाने की बात की गई है। जीवन में कभी भी आप एक्सट्रीम मत जाओ, किसी का बहुत ज़्यादा दोस्त भी न बनो, किसी के बहुत ज़्यादा दुश्मन भी मत बनो। एक मिडिल पाथ अपनाओ। ठीक है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लोभ भी मत करो, और किसी चीज़ के लिए उसे घृणा भी मत करो। घृणा भी नहीं करना है, लोभ भी नहीं करना है। मिडिल पाथ, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है।
ठीक है, ठीक हमेशा रहना है, नहीं मिला तब पर भी, मिल गया तब पर भी। तो मिडिल पाथ हमेशा लाइफ में अपनाना है। इसके अलावा सेंट्रल फिलॉसफी में संघ की स्थापना के बारे में की गई है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय, एक संघ स्थापना करना है और उपदेशों का पालन और प्रचार करना है। तो बुद्ध की विचार अभी यदि हम सारे समाज, भारतीय समाज या पूरे देश, पूरे विश्व में यदि सब लोग माने तो करुणा के भाव रखेंगे, समानता रखेंगे, शांति रखेंगे, तो इससे क्या होगा, दुनिया भर में शांति मेंटेन होगी। अभी जो मार काट, इनटॉलरेंस जो बढ़ रहे हैं, युद्ध जो बढ़ रहे हैं, वो सब हमारे हट जाएंगे। सभी जीव एक समान है, सबके लिए सेम भावना रखनी है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। यदि उस देवता को नहीं मानता है, उस धर्म को नहीं मानता है, तो वो अलग नहीं है, सब एक ही है। ऐसा हमारा बौद्ध धर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो करुणा, समानता और शांति का संदेश देता है, लेकिन सबको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चार लोग आप करुणा का भाव रख रहे हो, एक लोग तो अलग ही अलाप रहा है, वो हिंसा पे उतारू है, तो फिर हमारा समाज नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा बौद्ध धर्म की सेंट्रल जो फिलॉसफी है उसको हम लोग डिस्कस किए, और आज हम लोग इस प्रश्न को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। थैंक यू।